ये हमारा चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है किडनी। जो क्या आता है किडनी बताने से पहले जरा यहाँ पे मैं कुछ बातें बताने लगा हूँ। अच्छा, पूरी का पूरा हमारे पास सिस्टम होता है एक्चुअली में, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले किडनीज आती हैं, तो ये किडनीज आ रही हैं, ये किडनी हो गई। एक इंसानी जिस्म में टोटल क्या होता है, पेयर ऑफ किडनीज होता है। किडनी का जोड़ा, पेयर मीन्स दो किडनीज। जो हमारे पास राइट किडनी होती है वो हमेशा थोड़ी नीचे होती है, क्योंकि उसके ऊपर लीवर का साइज आता है, बड़ा होता है, वो थोड़ी नीचे। लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर करके अपनी जगह पे होती है। ये जो नाली आ रही है ना, इसे कहते हैं यूरेटर। इस नाली को कहते हैं यूरेटर। ये आके यहाँ पे करके ना मिलती हैं नालियां, इसे कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। इट मीन्स किडनी में यूरिन बना, नाली से आया और ब्लैडर में आके स्टोर हो गया। और जब ये ब्लैडर फुल हुआ, हम इसको रिलैक्स करते हैं यूरिट्रा के जरिए, उसको अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। तो ये अक्सर पूछा जाता है, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। सो एक्चुअली बेसिकली दे आर द फोर कंपोनेंट्स: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। चार पार्ट्स हैं जो मिलके होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है अक्सर बच्चों को। सो बेसिकली नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द किडनी, व्हाट एक्चुअली एंड बेसिकली इज द किडनी। तो मैं लाइक अगर यहाँ पे किडनी बनाऊं, so note, I actually have all the people that exist in the entire planet Earth, they actually have a kidney, a pair of kidney. So the outer layer, जो सबसे बाहरी लेयर है, उस आउटर लेयर को हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। बायोलॉजी की जबान में रेनल का वर्ड किसको एक्सप्लेन कर रहा होता है? किडनी को। कॉर्टेक्स हमेशा आउटर है, दिस इज द रेनल कॉर्टेक्स। When we further move inward, there is an inner layer, that is the renal medulla. Inner layer है, अंदर की तरफ होती है रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला। थोड़ा सा अंदर जाएं तो यहाँ पे करके कुछ पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए होते हैं। इन पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रेनल पायरामिड्स। एक और बेसिक बात, इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वो जगह, वो चीज है दैट बेसिकली फॉर्म्स द यूरिन, जो कि क्या बनाते हैं? यूरिन को, पेशाब को हमारी बॉडी के अंदर बनाते हैं। इट मींस यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं? नेफ्रॉन। और एक दो नहीं पड़े होंगे, एक रेनल पायरामिड के अंदर there are like about thousands of there are like about lakhs of nephron present only in one renal pyramid। एक रेनल पायरामिड के अंदर बेसिकली हमारे पास मिलियंस की तादाद में भी पाए जा सकते हैं। और उनकी जो लास्ट पार्ट है वो यहाँ खुल रहा होता है, यहाँ पे करके बीच में ये सारा काम। बेसिकली यहाँ पे भी एक नाली आ रही होती है, एक वेजल आ रही होती है। इस वेजल को कहते हैं रेनल आर्टरी। रेनल का मतलब वही है किडनी, उर्दू में इसको कहते हैं गुर्दे। रेनल आर्टरी वो चीज होती है जो ब्लड को दिल से लेके आती है किसी भी ऑर्गन के पास। तो किडनी एक ऑर्गन है, दिल से खून कहाँ पे आ रहा है? किडनी के पास। यहाँ पे आएगा, इनके अंदर जाएगा, किडनी ने जो ब्लड यूज करना कर लिया, उसके बाद इसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम अदर वेसल, दैट इज द रेनल वेन। वेन का क्या काम है? वो हमेशा ब्लड के पास, वेन क्या करती है? हार्ट के पास ब्लड को लेकर जाना। और जो आर्टरी है इसके ऑपोजिट है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से ब्लड आया, सारा किडनी ने यूज किया, यहाँ से करने के बाद यहाँ चला गया। इस सारे काम में जब वो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ एस के अंदर था, तो वो उसने क्या बना दी? यहाँ पे यूरिन। यूरिन यहाँ बनेगा, दिस इज द प्लेस, ये जो बीच में सेंटर में है, इसे कहा जाता है रेनल पेल्विस।
पेल्विस वो जगह है जहां पे सारे के सारे नेफ्रॉन्स खुल रहे थे और यहाँ के हमारा यूरन बन चुका है। यहां से एक और नाली निकाली होती है नीचे की तरफ, इससे क्या कहेंगे, ये वो नाली है, दिस इज द यूरेटर। इट मींस किडनी को हमने देखा जब सारे का सारा यूरिन पेल्विस में बना इधर, और वो कहां से निकल जाएगा, यूरेटर में जाके यूरिनरी ब्लैडर में खुल जाएगा। एक और उसने यहाँ पे चीज लिखी हुई है हाइलस, हाइलस भी कहते हैं, हाइलम भी कहते हैं। हाइलम एक तरह का डिप्रेशन है, डिप्रेशन कहते हैं गरहे को, गरहा मतलब एक खाली जगह, एक सुराख टाइप। तो ये जो सारे का सारा डब्बा है जहां से सारी रेनल आर्टरी वेन गुजर रही थी, ये नाली निकली, से कहा जाता है हाइलस, हाइलम। So this is basically the structure of kidney. This is only the structure of kidney, not the function. Structure का मतलब होता है किसी चीज को पढ़ना क्या है, क्या था, क्या होता है। तो मैं एक दफा रिवाइज करूं, किडनी है, किडनी से नीचे एक नाली आती है यूरेटर, वो आके एक तरह का गुब्बारा बनाती है ब्लैडर, और वहां से यूरिन पास आउट हो जाता है। अक्सर लोगों का ब्लैडर बंद हो जाता है, उन्हें यूटीआई एक बीमारी हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से। अच्छा, इस किडनी को जब हमने स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन किया ना, द आउटर लेयर इज कॉल्ड द रेनल कॉर्टेक्स। अंदर की तरफ हमने अंदर की तरफ जाना है, अंदर की तरफ रेनल मेड्यूला, थोड़ा अंदर जाएंगे पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड द रेनल पिरामिड्स। उन पिरामिड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन, जो बेसिकली क्या बनाते हैं, यूरिन को बनाते हैं। इसी तरह दो तरह की वेजल्स आ रही होंगी, नालियां आ रही होंगी। जो एक वेजल्स आएगी खून को लेके दिल से, उसे रेनल आर्टरी कहा जाता है। रेनल वर्ड इज बेसिकली रिलेटेड टू द किडनी इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज, और यहाँ से ब्लड को वापस लेके जो दिल के पास लेके जाएगी, दैट इज द रेनल पेल्विस। उसके बाद जो यहाँ पे नेफ्रॉन यूरिन बनाएंगे, हमने लिखा वो यूरिन बना के यहाँ से निकालेंगे अपनी नालियों से, कहाँ पे, इस बीच वाली जगह में, दैट इज कॉल्ड द रेनल पेल्विस। और एक और चीज है हाइलस हाइलम, हाइलस हाइलम एक तरह का डिप्रेशन है, गरह, वो गरहा, वो सुराग जहां से सारी की सारी आर्टरीज वेन्स नीचे यूरेटर जा रहा है, वो सारे निकलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेफ्रॉन की डायग्राम भी देखेंगे, ताकि डायग्राम, मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने लेक्चर्स में जितनी डायग्राम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो कर दूं, ताकि बच्चे किसी काबिल हो जाए, वो कभी कोई किसी को मेरा लेक्चर समझ आ जाए, सदका जारी बने, तो अल्लाह मेरा भी बेड़ा पार करा दे। बाकी आप लोग का बहुत शुक्रिया, काफी स्टूडेंट बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं। मार्कल आज मेरे पास नहीं, अपडेट करवाने के लिए भेजे हुए मैंने मेरे किसी स्टूडेंट के पास में। बाकी जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप लोग को जज़ा दे, काफी आप लोग एफर्ट करते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वगैरह में अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक से मसला है, किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, किसी में भी मुझे बताएं। Inshallah, I will try my best to put these lectures on here so that will give you some help. Jazakallah, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगर अल्लाह ने जिंदगी दी। अस्सलाम वालेकुम।